अगर चाहते सुख सदा जिंदगी से, अगर चाहते सुख सदा जिंदगी से, तो कभी कुछ भी आशा न रखना किसी से। और ताड़का है दुरासा, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी से सुख की आशा। प्यार करो पर प्यार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। व्यवसायी से निश्चल मन का प्रेम भरा व्यवहार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो, सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। मुक्ति का उपाय सोचो, कुछ भुक्ति का भंडार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है, बात कभी की अलग हमेशा दिल की दाल नहीं गलती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। जग को हरि का रूप समझकर मन में भाव भक्ति का भर दो। हरि की सत्ता सिंधु सरित सा अपना अहम विसर्जित कर दो। छूट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो यह स्नेह दे करके बदले में सत्कार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। है अनेक में एक यही तो मिलता है उपदेश यहाँ, सभी राम का रूप है पगले, रंक और राजेश कहाँ। इसी दृष्टि से सृष्टि बदल दो, रिपु का भी प्रतिकार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। जीवन ऐसा आशा ना हो, अगर आशा रखनी ही पड़े तो अभी आशा के बिना कैसे। आशा तो हमारे महात्माओं ने कहा कि अगर आशा रखनी हो तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। एक आदमी गया बाजार, बरसात के दिन, पत्नी ने कहा कुछ खरीद लाना। पति ने सोचा क्या खरीदें, का छाता ले आएंगे। पत्नी बोली बाजार में बहुत ठग लोग बैठे, ठग मत जाना। तो उसने कहा कि नहीं ठगे, इसका उपाय क्या है। का इसका उपाय यही है कि दुकानदार उसकी कीमत जितनी बताए तुम आधी बोलना, तो सौदा पट जाएगा। अब वो घर से ही सीख कर गया। पूछा भैया ये छाता कितने का दिया, तो उसने कहा 20 रुपए का। पुराना जमाना। उसने कहा 20 रुपए का, तो वो तो घर से पढ़कर आया था। कहने लगा हम तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। दुकानदार ने समझा कि बड़ा जानकार है ये। बोला अब तुमसे मुनाफा क्या लेना, 16 रुपए में ले जाओ। 16 रुपए में? तो बोला हम तो 8 रुपए देंगे। अरे अब कौन तुमसे, 12 रुपए दो, 12 रुपए में ले जाओ। बोला हम 6 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। अब वो जितना बताए उसके आधा कर दे। तो उसने खींच कर कहा कि 10 रुपए में लेना है, तुम्ही ने कहा था लेना 10 रुपए में। बोला हम 5 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। उसने कहा 8 में ले जाओ, का 4 रुपए देंगे हम। तो खींच कर वो बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते। सो बोला तब 2 ले जाऊंगा। अब आप ये देखो, किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। तो किसी एक भाव में टिके उसे छाते की छाया नहीं मिल सकी। किसी एक भाव में बिना टिके उसे छाते की छाया नहीं मिल सकी। इसी तरह बिना भाव में टिके भगवान की कृपा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी। इसलिए भाव पर ऐसा न करे। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा तो अपने साथ जो उसकी गठरी थी, पोटरी, वो सिर पर रख ली। किसी ने कहा भले आदमी रेलगाड़ी में बैठे हो, गठरी सिर पे काहे को रखे हो। कहने लगा पूरा वजन रेलगाड़ी पर नहीं, कुछ तो अपने सिर पे भी होना चाहिए। अब इससे ये पूछो, गठरी सिर पे रख ली तो क्या रेलगाड़ी पे नहीं है। उसने सिरदर्द पैदा कर लिया। गठरी सिर पर रखेगा तो सिरदर्द तो हो गई, यद्यप वजन रेलगाड़ी पे ही है।
इसी तरह भगवत शरणागति होने पर कुछ लोग अभिमान के कारण अपने प्रपंचों की गठरी अपने सिर पर रख लेते हैं। वजन तो भगवान पर ही है, लेकिन वे अभिमान के कारण अपना सिरदर्द पैदा कर लेते हैं। और जिन्होंने ये सिरदर्द मिटा दिया, जो भगवान के प्रति समर्पित हो गए, हमारे पूज्य गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं कि दुख में भी न यूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, न यूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, और जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। और अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, और जो अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा। और मेरी रुसवाइयां देखो मजे से शौक से देखो, रुसवाई बदनामी, मेरी रुसवाइयां देखो मजे से शौक से देखो, तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। और तुम्हें नाज की बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल, मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा, मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से, उसी घर पर अगर दृग्बिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। ये भाव का संबंध है। आगे आगे चल रहे हैं और राम जी उनके पीछे पीछे। पर आश्चर्य, विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी की ओर नहीं देखा, शिला की ओर देखा ही नहीं। फिर देखा किसने? पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। श्री राम जी ने देखा। गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी हुई है? गुरु जी ने कहा कि राघवेंद्र, इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, आप क्यों देख रहे हैं? इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, आप क्यों देख रहे हैं? राम जी ने कहा, गुरुजी क्या करूं, यही मेरा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। जिसका कोई नहीं है जग में उसका मीत कन्हैया, मैं देखता हूं। अच्छा राघवेंद्र, तो क्या उद्धार करना चाहते हो? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आपके आगे मैं क्या उद्धार करूंगा, गुरुदेव के आगे मैं क्या उद्धार करूंगा। अच्छा तो रुक क्यों गए? श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं ऋण चुकाना चाहता हूं, कर्ज। गुरु जी ने कहा कि तुम पर भी ऋण है, कर्ज है? हाँ है। किनका? जिनसे लेन देन चलता उनका है। तो क्या भगवान आपका कर्ज ज्ञानियों से कर्ज लिया क्या? भगवान मुस्कुरा कर बोले, ज्ञानियों से हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। का ज्ञानियों से लेना देना क्यों नहीं? का ज्ञानियों को हमसे कोई लेना देना नहीं। श्री कबीरदास जी कहते हैं, कछु लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना, अपने आप में भली भई हरि बीसरे, सिर से गई बलाए, और जैसे के तैसे रहे, ना कछु आए न जाए। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और वे तो कहते हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। जब पाया तब अपने में, और जब दूसरा है ही नहीं तो लेना देना कैसे होगा? लेना देना तो दो के बीच में होता है। तो ज्ञानियों को हमसे कोई लेना देना नहीं, तो हमें ज्ञानियों से क्या लेना देना? ज्ञानी जन तो निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसे न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। और मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। और तो अपने आप में मस्त,
भगवान कहते हैं कि हमें भी प्रसन्नता को अपने आप में मस्त है, आनंदित है, उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें भी उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भगवान कहते भक्तों से तो लेना देना है, हमारा चलता रहता है। एक ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, और इतना चीर बढ़ा, इतना इतना कि अंत ही नहीं हुआ। आपके पास इतना चीर कहां से आया? भगवान मुस्कुरा कर बोले हमारे पास थोड़ा ही है, फिर इतना चीर बढ़ाया कैसे? भगवान ने कहा एक से लिया दूसरे को दे दिया। मतलब भगवान ने कहा हमने गोपियों का चीर चुरा लिया, द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक से लिया दूसरे को दे दिया। और कितनी अद्भुत बात है, अनंत से जुड़कर सब कुछ अनंत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी, रक्त बहने लगा। शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। कीमती साड़ी फाड़ दी, वस्त्र खंड श्री कृष्ण की उंगली पर लपेटा। कन्हैया ने कहा बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे? न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी बोली मैंने नहीं फाड़ी। फिर मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी याद रखूंगा, ये इतना सा वस्त्र अनंत से जुड़ गया तो वस्त्र भी अनंत हो गया। और भगवान ने कैसी लाज रखी, जैसी लाज रखी द्रौपदी की। दुशासन पचिहारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, होन न दीन उघारी। बढ़ायो चीर मुरारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी। तो भगवान ने द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया, गोपियों का चीर चुरा लिया। विश्वामित्र जी ने कहा आज किसका कर्ज चुका रहे हो? तो भगवान राम ने कहा कि सुनो प्रभु, एक भक्त हुए प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी से उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कहाँ? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया सब ठाव है। राम कहाँ? सब ठाव है, सब जगह। क्या इस पत्थर के खंबे में भी? खंभ में? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्त की यहाँ भगवान वहां, जहां भक्त की यहाँ भगवान वहां। राम कहाँ? सब ठाव है, खंभ में? हाँ, सुन के नर के हरि जागे। और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए पत्थर के खंभे में से। और प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट हुए तो पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की परंपरा प्रारंभ हो गई। सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहाँ है। अनेकों सूरदास मिल जाए कुछ, लेकिन सूरदास जी की वाणी का स्वाद कहाँ? सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहाँ है। करताल मंजीर बजावती है, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़िवे को प्रहलाद कहाँ है। भक्त भगवान को प्रकट कर देता है।
भगवान ने कहा कि एक भक्त प्रहलाद जी ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया। और कब? जब प्रहलाद के पिता ने कृपाण निकाली। काढ़ी कृपाण कृपा न कहूं। कृपाण की बड़ी सुंदर व्याख्या श्री तुलसीदास जी करते हैं। तलवार और कृपाण में अंतर है। मानस में दोनों का एक साथ, कृपाण तलवार चमक कहीं। तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो, और कृपाण वो जिसमें दोनों तरफ धार हो, उसका नाम ही है कृपाण। अर्थात कृपा न इधर कृपा न उधर कृपा, दोनों तरफ धार ही धार। तो भगवान ने कहा कि उस भक्त ने मुझे पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं। और कितनी अद्भुत बात है। भक्त भगवान पत्थर की शिला में से भक्ति की भागीरथी प्रकट कर देते हैं। एक कवि ने कहा कि लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। संगे दिल का अर्थ है पाषाण जैसा हृदय। तो जिसका पाषाण हृदय होता है उसके विलोचन सजल नहीं होते। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते, पर यह बात सही नहीं है। कहा क्यों? उसने कहा कि लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? फिर नदियों का पर्वतों से जन्म क्यों हो? कोई पर्वत को पिघलाने वाला चाहिए। भगवान पाषाण के हृदय से भक्ति की भागीरथी प्रकट कर देते हैं, और भक्त पाषाण में से भगवान को प्रकट कर देता है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की प्रेम से फल फूलती डाली देखी। प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। लेकिन प्रेम हो, प्रेम से प्रकट होते हैं। एक सज्जन श्री सालिग्राम भगवान को लिए रहते थे, पर उनका बिल्कुल भगवत भाव नहीं था। उनको बिठा देते, उनके नाम पे इकट्ठा हो जाता, अपनी झोली भर ली, भोजन बनाए, एकांत में बड़े आराम से रहे। एक दिन भिक्षा करके गांव के बाहर कुएं के पास भोजन बना रहे थे। यही बरसात